अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। होपफुली सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज एक छोटा सा आइडिया आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बुक बाइंडिंग के लिए। अगर घर में अगर आप एक्सरे शीट नहीं करवाना चाह रहे या बाहर आप बाइंडिंग नहीं करवाना चाह रहे, तो घर में ही आप कैसे आसानी से अपने बच्चों को बुक्स बाइंडिंग करके दे सकते हैं। मैंने बहुत सिंपल तरीके से, बहुत इजी वे में जाके ये काम किया है। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हर घर में कोई भी कर सकता है इस चीज़ को। क्योंकि इनकी अपने स्कूल की कॉपीज़ होती हैं, उस पर दूसरी शीट्स नहीं चढ़ाई जाती, इस वजह से प्लास्टिक कवर उस पर होते हैं। बने हुए जो प्लास्टिक कवर मिलते हैं उसकी बिल्कुल भी इतना टाइम मतलब वो नहीं चल पा रहे होते, फट जाते हैं दोबारा से। इस वजह से मैं प्लास्टिक कवर घर में लेके आई हूँ। और स्टेपलर की भी टांके आपको पता है खुल जाते हैं, इतना मजबूती का काम नहीं होता। तो सबसे पहले मैंने बुक्स में जो है तो कील के साथ एक सुराख किया है साइड से। दो जगह पे मैं सुराख कर लूँगी। और जो सूतर होता है ना, मोटा वाला धागा जो होता है, जो अक्सर रज़ाई सीने वाला धागा होता है, उस टाइप का जो मोटा वाला होता है, वो वाला धागा लेके उसको डबल करके और सुई, बड़ी वाली सुई लेके इसमें से मैंने गुजार के और इसको अच्छी तरह से मैंने गिरा लगा दी थी, ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से मज़बूत हो जाए और इसके पेज वगैरह अलहदा ना हो। उसके बाद फिर मैं ये सारी बुक्स को ऐसे ही कर दूंगी, नोटबुक को भी और बुक को भी। इससे बहुत ज़्यादा मजबूती हो जाती है। अगर बच्चे ज़्यादा बुक पीछे करके रखते भी हैं तो वो जो टांका होता है वो ओपन हो जाता है और ये जो है खुलता नहीं है। इससे बुक्स काफ़ी मज़बूत रहती हैं। तो इसी तरह से मैं सारी बुक्स और कॉपीज़ को ऐसे ही गिरा लगा दूंगी सूतर से। और इस मोटे वाले धागे से ना, अगर आपके पास ये धागा नहीं है तो आप ऊन भी ले सकते हैं, लेकिन यह है कि ऊन थोड़ी कच्ची होती है, ये धागा बहुत मज़बूत होता है। तो जी ये सारी बुक्स और नोटबुक मैंने इसी तरह से धागे से सी ली हैं अच्छी तरह से सारी बुक्स को। और उसके बाद अब बारी आ जाती है प्लास्टिक कवर की। प्लास्टिक कवर मैं मीटर के हिसाब से लेके आई थी। और इनकी जो बुक पे कवर बने हुए मिलते हैं, तकरीबन आई थिंक 50 या 80 का पर इनका कवर मिल जाता है। तो वो काफ़ी महंगा काम बन जाता है। अगर आप बजट में रह के काम करना चाह रहे हैं तो ये आइडिया बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसी तरह से फिर मैं मीटर में लेके आई थी, तकरीबन कोई 300 साढ़े 300 के करीब मेरी ये प्लास्टिक कवर आई थी। और सारी बुक पे इजीली चढ़ गई थी और इतनी अच्छी तरह से बिल्कुल ये बैठ जाती है। ना ज़्यादा पतली वाली है और ना ज़्यादा मोटी वाली है, ये एक तरह से बुक्स के साथ चिपक जाती है। इसी तरह से सारी बुक्स पे मैंने ये कवर, प्लास्टिक कवर कर दिए थे। बुक्स के ऊपर फिर मैं इसका स्टेप लेके आई थी। स्टेप हम लोग बाइंडिंग के टाइम पे यूज़ करते हैं। जो हम लोग बाहर से कवर करवाते हैं तो लास्ट में लगी हुई होती है इस टाइप की। में इसमें ब्लू कलर भी था, इसमें रेड भी था और इसमें ग्रे भी था। मुझे ज़्यादा ग्रे अच्छा लगा है तो मैं ये लेके आई थी। तो इससे फिर पीछे जो धागे से बंधा हुआ होता है ना, वो ज़रा नज़र नहीं आता। और इस तरह से प्लास्टिक कवर भी अच्छे से बैठ जाता है और धागा भी सेव रहता है। इसलिए ये मैं प्लास्टिक ये इसका शेप लेके आई हूँ। अगर आपके पास ये इसका शेप नहीं है फिर भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो धागा होता है, सिली हुई होती है बुक, वो छुप जाती है। नोटबुक 1 मंथ या 2 मंथ चलती है, ख़त्म हो जाती है, दूसरी फिर लेनी पड़ती है। इस वजह से उस पर तो उसका स्टेप ज़ाया करने वाली बात है। तो बुक्स तो पूरा साल फिर चलती हैं, यही वाली पढ़नी पड़ती हैं। तो इस वजह से इनको इसका स्टेप से भी मैंने थोड़ा सा मजबूत, इसका स्टेप से थोड़ी सी सेव हो जाती है बुक थोड़ी एक्स्ट्रा। तो जी सारी बाइंडिंग करने के बाद फिर लाज़मी बात है यकम है तो बच्चों को स्कूल जाना था। और स्कूल जाने के लिए सारी बच्चों की तैयारी करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। इस दफ़ा बच्चों का यूनिफ़ॉर्म भी कुछ चेंज हुआ था, वो भी न्यू लेना था।
तो बुक्स भी, तो ये काम सारे जो है तो लाज़मी बात है बच्चों के स्कूल जाने से पहले सारे काम करने पड़ते थे। और इन लोगों के स्कूल में जाएँ तो सबसे पहले फ़ेज़ 1 का टाइटल पेज बनवाते हैं, तो वो काम थोड़ा-सा रह गया था। ये लग रहा बहुत आसान है काम, लेकिन इस प्रोसेस में मेरे कोई 2 से 3 घंटे लग चुके थे। और उसके बाद फिर इसको इनको मैंने साइड पे रख दिया। मैंने कहा आज तो टाइटल पेज नहीं बनने। वो नेक्स्ट डे में भी फिर मैंने बना दिए थे, लेकिन उससे पहले फिर मैंने ये कवर का काम ख़त्म कर लिया था। कवर का काम ख़त्म करने के बाद उसके बाद फिर ये मेरी सिस्टर भी साथ थी, वो भी मेरे साथ हेल्प करवाती रही हैं मुझे। स्कॉच टेप काट के पीसेस में मुझे वो देती रही हैं और साथ में फिर लगाती रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैंने कॉपीज़ के ऊपर प्लास्टिक कवर करके और उनको रखे हैं और फिर लास्ट में सबको एक ही साथ स्कॉच टेप लगाई है। इस वजह से बस ये काम ख़त्म करने के बाद बच्चों के ऊपर नाम वगैरह लिखने के बाद इनको एक साइड पे करके रख दिया था, क्योंकि टाइटल पेज तो आज नामुमकिन थे बनाने। इसी काम से इतनी ज़्यादा मैं थक चुकी थी और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। इस वजह से ये काम करवा के इनको मैंने बोला आप साइड पे रख दें बुक्स। उसके बाद जी नेक्स्ट डे में फिर इनका यूनिफ़ॉर्म भी लेके आई, वो भी मैंने प्रेस करके टांगना था, क्योंकि फिर एक ही दफ़ा सारे काम नहीं होते। बस वो लेके आई और साथ में उनका यूनिफ़ॉर्म प्रेस किया। तो जी ये सारे काम निपटाने के बाद फिर नेक्स्ट डे में मैंने इसको स्केच वगैरह बना के दिए कार्टून के। कहने लगे सिंपल पेजेस हमने नहीं बनाने, ये हर दफ़ा इसी तरह से कार्टून्स वगैरह बनाते हैं, कोई ना कोई ड्राइंग वगैरह करवा के तो उस पर फेस वगैरह बनवाते हैं कि टीचर बहुत खुश होती हैं और हमें गुड देती हैं। तो बस हर किसी ने अपने अपने चूज़ किए हुए थे, गूगल से इन लोगों ने स्केचेस वगैरह निकाले हुए थे, तो बस फिर वो ड्रॉ करने, क्योंकि पहले हमेशा पेंसिल से मैं ड्राइंग करती हूँ ताकि अगर कोई गलती भी हो जाती है तो एकदम से मार्कर नहीं यूज़ करते। ऑब्वियसली सब ऐसे ही ड्राइंग करते होंगे, तो फिर पहले मैंने सबसे पहले पेंसिल से स्केचेस वगैरह बनाए इनके, और उसके बाद फिर इनकी आउटलाइंस मैंने मार्कर से की थी। और मैंने इनको बोला था कि कलर आपने ख़ुद करने हैं, जस्ट मैंने आपको आउटलाइन करके और पिक्चर्स बना के देनी है। तो मैंने सब कॉपियों पे इन लोगों ने अपनी अपनी मर्ज़ी के चूज़ किए हुए थे। इब्राहिम ने बेन 10 बनवाया और इंशाल ने भी इसी तरह से डोरेमोन और डिफरेंट शेप्स के वो बनवाती रही। ये यूनिकॉर्न भी इंशाल ने बनवाया, इसका फेवरेट है। तो इस तरह की टाइप की चीज़ें ये लोग ख़ुद सेलेक्ट करके मुझे देते रहे और फिर मैं इनको बना के तो आउटलाइन करके इनको फिर मैंने दे दी थी। और कलर इन लोगों को मैंने बोला था आप लोगों ने ख़ुद करनी है कलरिंग। तो बस मैंने फिर सारा इनका स्केचेस वगैरह बना के इनके सारे काम कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद शाम में फिर जब ये सबक से वापस आए तो बच्चों ने ख़ुद कलरिंग करनी स्टार्ट की। I begin to
You know. It's so special. Boy, how it feels when I'm with you. You got me doing things I never thought I'd do. तो जी ये बस बच्चों ने कलर वगैरह कर लिए थे, उन्होंने बैग पैक करके सुबह की तैयारी कर ली थी। सारा काम इनका कंप्लीट हो चुका था। आज इस व्लॉग में मैं कोई कुकिंग का काम आपको नहीं बता रही, कोई डिशेस मैंने आपके साथ शेयर नहीं की। जस्ट मैंने आपको एक बुक बाइंडिंग का आइडिया दिया है, मे भी कि किसी का भला हो जाए या किसी को एक न्यू आइडिया मिल सकता है। और सब लोग ही बाहर से नहीं करवा सकते बाइंडिंग, क्योंकि आजकल रेट भी काफ़ी हाई हुए हैं। और इस वजह से शायद क्या पता मेरी इस वीडियो बनाने से किसी न किसी को फ़ायदा हो जाए। तो प्लीज़ अगर किसी को मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज का एक छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।